आज हम वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बात करने वाले हैं। वेल्थ क्रिएशन एक ऐसा फैक्टर है जिस पे मुझे लगता है कि मुझे आपको वो टॉपिक्स, वो रूल्स सिखाने चाहिए जिनसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। आज इस वीडियो के अंदर हम फाउंडेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज टू मेक मनी इंपॉर्टेंट। मेक मनी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, उतना ज़रूरी नहीं है। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि फिर क्या ज़रूरी है? फूड, क्लोथिंग, होम, शेल्टर, ऑल कम्स विद मनी। हर चीज़ आज इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसे से आती है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हम सब ख्वाब देखते हैं, आपके भी कुछ ख्वाब होंगे। ऐसे कितने ख्वाब हैं आपके जो पैसे के बगैर पूरे हो सकते हैं? अगर कोई इंसान आपको ये आके बोलता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो वो झूठ बोल। इसका मतलब ये होता है कि उसकी जेब में भी पैसे नहीं है, उसके बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। अगर कोई आपको आके सामने बोलता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे कि आपकी जेब में भी पैसा नहीं है, आपके बैंक में भी पैसा नहीं है। तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कैसे पता? इफ समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, अगर एक इंसान जिसके लिए गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके पास नहीं होगी, डेफिनेटली उसके पास नहीं होगी। एक इंसान है जिसको लगता है कि वाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो शादी भी नहीं करेगा। अगर आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आपके पास होगी ही नहीं। इफ मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपनी फैमिली को देखो, उनकी ज़रूरतों को देखो, उनके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। गलत समझते हैं, ये गलत सोच है कि पैसा हर बुराई की जड़ है। हर बुराई की जड़ पैसा नहीं है, बल्कि पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। चोरी कौन करता है? जिसके पास पैसा होता है? नहीं होता। जिसके पास नहीं होता, जिसके पास होता है वो तो खैरात करता है, सदका देता है। पैसा आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब ला सकता है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड लैक ऑफ मनी बहुत कुछ गलत आपसे करवा सकता है। जब इंसान को इमीडिएटली इमरजेंसी में पैसे चाहिए होते हैं तो फिर इधर उधर चलाने लगाता है। अगर आपको लगता है कि अभी पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो अभी से प्रीपेयर हो जाओ कि कभी भी इमरजेंसी में पैसे ज़रूरत पड़ सकती है। जब घर में किसी को हेल्थ चैलेंज आ जाएगा तो किसी से पैसे मांगोगे? दिस इज द टाइम यू नीड टू क्रिएट इट। अभी पैसा बनाने का टाइम है। द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेल्थ क्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लगा है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिलीफ सिस्टम अपना लो। यस, मनी इज इम्पॉर्टेंट। पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा तो आपके पास होगा भी नहीं। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, उसमें वो ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। वो जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो ESBI कॉन्सेप्ट। वो बताते हैं कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। फर्स्ट वे जो है वो दैट पीपल बिकम एम्प्लॉयज। वो जॉब करते हैं, लोग जॉब करते हैं। जॉब ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं जाते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आपको उसका पैसा मिलता है। दूसरा कंसेप्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड भी हमारे मुल्क की मेजर पॉपुलेशन है, जहाँ पे लोग अपनी मेहनत करके कमाते हैं, अपना वक्त देते हैं, पैसा कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना वक्त देते हैं, पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा एक डॉक्टर है, अपने क्लिनिक जाता है, पेशेंट्स को वक्त देता है, पैसा कमाता है। कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। एक लॉयर है, किसी का केस लेता है, केस लड़ता है, उस पर स्टडी करता है, उस पर छानबीन करता है, उस पर मेहनत करता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड। एक छोटा दुकानदार है, दुकान खोलता है, पूरा दिन शटर ओपन रखता है, नोट गिनता है, वापस आता है, सो जाता है। ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड। ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेसमैन वो होता है जहाँ पे लोग उसके लिए काम करते हैं, जहाँ पे लोग उसके लिए पैसे बनाते हैं। उसे काम करना पड़ेगा, बट पीपल आर वर्किंग फॉर हिम। लोग उसके लिए काम करते हैं। यहाँ पे फर्क ये आ जाता है कि बिजनेसमैन खुद से काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो काम करवा रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हो और आप अपने आप से पूछते हैं कि अगर आप खुद काम नहीं करोगे तब भी आपका काम चलेगा, और अगर आपका आंसर यस है तो आप बिजनेसमैन हैं, अदरवाइज आप सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो चौथी तरह के, फोर्थ टाइप के लोग होते हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स। पैसा लगाओ, पैसा बनाओ, पैसा लगाओ, पैसा बनाओ। चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, कहीं भी हो। दुनिया के 90% लोग एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। या वो जॉब करते हैं या खुद से काम करते हैं। और 10% ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर्स हैं। बट यहाँ पे समझने की बात यह है कि 90% लोगों के पास दुनिया का 10% पैसा है।
और 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। वाई? जब मैंने ये सवाल अपने आप से पूछा कि दुनिया के 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा क्यों है, तो मुझे इस सवाल का जवाब मिला कि अगर आप अपना वक्त बेच रहे हो पैसे के लिए तो आप अमीर नहीं बन सकते, उतना पैसा नहीं कमा सकते। यू नीड टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग। पैसा कमाना पड़ेगा अगर आप सो भी रहे हो तो। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप बिजनेस कर रहे हैं, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो और उसके रिटर्न आपको मिल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दिस। हम अपने आसपास देखें तो ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बट गलती उनकी नहीं है। दे आर हार्ड वर्किंग, मेहनत करते हैं वो, और मेहनत करना गलत नहीं है, बट मेहनत आपको कंसेप्ट समझना है कि आपने किस डायरेक्शन में करनी है। बच्चों को पहले दिन से ही सिखाया जाता है कि आपने बड़े होकर जॉब करनी है। वो बड़ा होकर कैसे जॉब नहीं करेगा, उसको बचपन से ही फीड कर दिया जाता है कि आप जॉब करनी है। बचपन से बच्चों को नरिश करने की ज़रूरत है कि आपको बड़े होकर बिजनेस करना है। आज हमने अपने दिमाग को इस चीज़ में नरिश करना है कि क्या सही है, दिमाग के कॉन्सेप्ट ठीक करने हैं। आज की डेट में जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस में रिस्क है, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको लाइफ में कंट्रोल में लेना है और अपने दिमाग को ये समझाना है कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन आपको यहाँ से निकल के यहाँ पे आना है या यहाँ पे आना है। आज अपने आप को आप बोल दो कि कैसे भी करके मुझे ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले क्वाड्रेंट से निकल के अगले दो में जाना है, बिजनेस वाले या इन्वेस्टर्स वाले क्वाड्रेंट में जाना है। आज से तैयार कर लो। बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आती जाती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है करो। जो आपने 5 साल पहले बिजनेस शुरू किया होगा वो आज नहीं कर रहे होगे, लेकिन जो आप आज शुरू करोगे उससे कुछ सीखोगे, फिर कुछ और करोगे, कुछ और करोगे, कुछ और करोगे, आहिस्ता आहिस्ता करके फिल्ट्रेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको फौरन ही आपको ड्रीम कैरियर मिल जाएगा। आपको पैसा कमाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कोई भी छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, शुरू करो, स्टार्ट लो, अपने आप को फिट कर लो। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा और क्या होगा। मैं नहीं कहता कि आप 100% लगा के खेलो, जितना पैसा आपके पास है वो सारा लगा लो, नहीं। बट आई एम टेलिंग यू, जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको एंटर करो। आपको किसी दोस्त के साथ कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसके साथ एंटर हो जाओ, सीखो। अगले कुछ दिनों में आप जो आप सीखने जा रहे हो दैट कुड बी अमेजिंग। आपको पैसे को लेके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, बिकॉज मनी इज इम्पॉर्टेंट। और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप कमेंट करके बताएं। मैं आपको एंड पे एक चीज़ समझा रहा हूँ, इट डजंट मैटर चीज़ें कैसे होंगी। आओ का आंसर आपको नहीं देना, क्यों मुझे अमीर बनना है, वाई मुझे पता है। आओ का नहीं पता, वाई का पता है। इट्स ओके कि अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, ठीक है, आपको नहीं पता, बट जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप आगे बढ़ोगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अमीर क्यों बनना है, व्हाट इज योर वाई। उसको पेपर पे लिखो, क्या रीज़न है, किसकी वजह से आप अमीर बनना चाहते हैं। अगर आपको वाई क्लियर नहीं है तो आप कैसे आएगा। वाई क्लियर होना चाहिए। मनी इज इम्पॉर्टेंट, ओके वाई, क्या करूँगा मैं पैसे का। जो आप अगले 5 साल में लाइफ जीने वाले हो तो आपको क्लियर होना चाहिए। आज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको ये बोल दो कि 5 साल के बाद मैंने यहाँ पे पहुँचना है, आप पहुँच जाओगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट